गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनाइट वर्ब तथा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज इसमें हम ये देखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। हम कैसे समझेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए, सीखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। और मैं बताता हूँ कि आप जो अगर इस वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको ज़िंदगी में कभी जो है ये नहीं भूलेगा कि जो है कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब। देखते ही आप जो है उसको टिक लगा सकते हैं कि ये जो है फाइनाइट वर्ब है और यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में हम लोग पहला क्या देखेंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो भेद होते हैं। जो फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला होता है फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। अगर कोई पूछे कि फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बात आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद होते हैं फ्रेंड। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव, जिरंड। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, तीसरा पार्टिसिपल। तो हम कैसे समझें कि इन्फिनिटिव क्या है। जो फ्रेंड इन्फिनिटिव टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर टू दिया है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वह होता है इन्फिनिटिव। ओके फ्रेंड्स। दूसरा है जिरंड। इन्फिनिटिव में क्या आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और जिरंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, जिरंड कहलाएंगे। हम इसको बहुत डिटेल से देखेंगे कि जिरंड कैसे प्रयोग होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। और इसमें ये भी देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानेंगे फाइनाइट वर्ब है और कौन सा कैसे पहचानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरा फ्रेंड्स, अगला हम देखते हैं पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा या वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज रहेगा। ओके, इससे हम समझ जाएंगे क्या है पार्टिसिपल है। ओके फ्रेंड्स, चलो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब। पहला तो हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। ओके फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। फ्रेंड्स, जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या है, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स टू राइट। वह लिखना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, लिखना चाहता है। ही वांट्स टू राइट। अब ध्यान देना, इसमें देखो ही है, ही के साथ वांट्स लगा है, टू राइट। अब यहाँ सब्जेक्ट के मुताबिक, इस सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगा। ओके, एक और देखते हैं। अगर हम लिख देते आई वांट टू राइट,
आई वांट टू राइट, या हम लिख सकते हैं शी वांट टू राइट, या शी वांटेड टू राइट, शी वांटेड टू राइट, शी वांटेड टू राइट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज ए टीचर लिख सकते हैं, ही इज ए टीचर, या यू आर अ स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, या दे वर स्टूडेंट्स, दे वर, या एक और लिख सकते हो दे वर स्टूडेंट्स, दे वर स्टूडेंट्स। अब इसको बहुत बारीकी से समझना फ्रेंड्स। अब हम कैसे समझेंगे कि यह जो है कौन सा इसमें फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। कह रहे हैं कि सेंटेंस में वांट्स, अब हम ध्यान देंगे सेंटेंस में वांट्स टू राइट, या वांटेड, इज आर वर, देखो वांटेड और इज आर वर, क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ध्यान देना बहुत फ्रेंड्स। वांट्स, देखेंगे वांट्स, वांटेड, इज आर वर। कह रहे कि सेंटेंस में वांट्स, वांटेड, इज आर तथा वर फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक प्रयुक्त हुए हैं। क्यों ये फाइनाइट वर्ब फ्रेंड्स हैं? क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के मुताबिक ये जो है वर्ब चेंज होते रहते हैं। अगर ये देखना है कि सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब अगर चेंज हो रहा है तो वह जो है फाइनाइट वर्ब होगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ही था, यहाँ पे वांट्स लग गया। अब हम इसी को हम सेम लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया तो यहाँ पे वांट हो गया, इसमें एस हट गया, यानी कि आई के साथ हम जो है वांट लगा दिए, ही के साथ वांट्स लगा दिए। जब सब्जेक्ट अनुसार वर्ब अगर चेंज होता रहता है तो वह फाइनाइट वर्ब होता है। सब्जेक्ट अनुसार अगर वर्ब चेंज हो तो क्या होगा फ्रेंड्स? वह होगा फाइनाइट वर्ब। देखो ही था, ही के साथ वांट्स हो गया, आई है, आई के साथ वांट हो गया। दूसरा देखिए सी है, सी के साथ अगर हम वांटेड लगाते हैं, दूसरा देखो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो रहा है कि नहीं। अगला देखते हैं ही इज़ अ टीचर, ही के साथ इज लग गया। अब यू के साथ आर लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखो सब्जेक्ट के अनुसार अगर वर्ब चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार अगर वर्ब लगता है जहाँ पे, वह जो है फाइनाइट वर्ब होगा फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देखें, दे वर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, दे वर स्टूडेंट्स। ये भी देखो दे के साथ वर लग गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यानी कि अगर सब्जेक्ट के अनुसार जो है अगर वर्ब चेंज होता है तो वह जो है फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे फ्रेंड्स। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि देखो वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक, वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलकर हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, वे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। फिर सुनेंगे फ्रेंड्स, वे शब्द या वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलते हैं, एक ही रूप में हमेशा रहते हैं, वे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ब के इन्फिनिटिव तथा पार्टिसिपल फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं
कि वर्ब के इन्फिनिटिव तथा पार्टिसिपल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन समझेंगे कि वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलकर हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार, उसमें अगर टेंस हो चाहे सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो हमेशा उसी फॉर्म में रहते हैं, वो अपना रूप नहीं बदलते हैं, वर्ब का रूप नहीं बदलता हमेशा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वही लगता है, वो वर्ब चेंज नहीं होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ही वांट टू राइट, चलो लिखते हैं ही वांट टू राइट, ही वांट टू राइट। दूसरा देखते हैं, ही वांट टू राइट, ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स टू राइट, ही वांट्स टू राइट। और देखते हैं, शी वांट्स टू राइट, शी वांट्स टू राइट, या शी वांटेड टू राइट, शी वांटेड टू राइट, शी वांटेड टू राइट। अगर हम इसमें बात करते हैं, कि अब वही सेम सेंटेंस मैंने लिखा था जो फाइनाइट वर्ब में लिखा हूँ और वही जो है नॉन फाइनाइट वर्ब में लिखा हूँ। अब हम दोनों देखेंगे कैसे हम समझेंगे इसमें जो है सर, आप बोलोगे सर जो आपने दोनों लिख दिया वही, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें कहाँ है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स कि सेंटेंस में टू राइट, अब ध्यान देना सेंटेंस में जो लिखा है ही वांट्स, तो यहाँ नहीं ध्यान देंगे, तो ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार ये जो वर्ब है ये चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब जो है चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार देखो ये वर्ब जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है उसे अभी हमने क्या बताया था, उसे हम फाइनाइट वर्ब बताए थे। और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं चाहे सेंटेंस हो, चाहे टेंस हो, चाहे सब्जेक्ट हो, टेंस और सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो हमेशा अपने एक ही फॉर्म में यूज होते हैं चाहे जो भी टेंस में हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अभी देखना टू राइट, अब यहाँ देखना टू राइट, यहाँ पे जो दिया है टू राइट, यहाँ देखना टू राइट, जो टू राइट दिया है, टू राइट देखो इसमें भी है, टू राइट इसमें भी है, टू राइट इसमें भी है, टू राइट इसमें भी है। अब यहाँ देखना ये जो है सब्जेक्ट के मुताबिक ये जो है वर्ब जो टू के पहले वाला वो चेंज हो जा रहा है, और ये देखो इसमें सब्जेक्ट अनुसार ये भी जो है चेंज हो जा रहा है, ये भी सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, यानी टू के पहले जो भी वर्ड आए वो सब क्या है, सब्जेक्ट अनुसार वो चेंज होते गए। जब सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो या टेंस के अनुसार जब वर्ब चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जो जब टेंस और सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह हमेशा उसी रूप में जो लिखे जाते हैं वह जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब देखो ही वांट्स था, इसमें देखो टू राइट यही लिखा है, इसमें देखो ही वांट्स हो गया, इसमें यस लगा था सब्जेक्ट अनुसार, लेकिन इसमें टू राइट वही है, सेम है। अब देखो अगर हम अगला टेंस बात करते हैं, शी वांटेड पास्ट में कर देते, टेंस बदल देते हैं, तब भी इसमें देखो टू राइट सेम है कि नहीं। तो जो टू के बाद वाला जो वर्ड आया है इस सब के सब क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, आप हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई पूछ ले या आपके एग्ज़ाम में आ जाए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए जो टू के बाद आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर टू के बाद कोई भी वर्ब अगर आता है वो फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा।
वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अगर जिरेंड रहेगा वो भी क्या है, जिरेंड वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म अगर रहेगा तो वो भी क्या है, हमेशा जो है चाहे जो भी टेंस में हो वह जो हमेशा आईएनजी फॉर्म में अगर जो रहेगा वो क्या होगा, वो भी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अभी मैं इसका कुछ डिस्कस करूँगा उसमें, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक देखिए फ्रेंड्स, जो फाइनाइट वर्ब का अपना एक क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, कैसे हम क्या क्या डिफरेंस होता है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। ध्यान देना, फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, जो फाइनाइट वर्ब होता है उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ध्यान देना, फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। जैसे हम बात करते हैं ही वांट्स टू राइट। अब यहाँ क्वेश्चन है ही वांट्स टू राइट। अब यहाँ देखेंगे इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, जो वांट्स है ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब है। अगर कोई पूछे कि ही वांट्स टू राइट में इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप बताओगे वांट्स। जो वांट्स वर्ड है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट अनुसार ये चेंज होता है। ओके, ये फाइनाइट वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब वांट्स हो गया, और सब्जेक्ट क्या, इसमें जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें याद रखना, जो फाइनाइट वर्ब होते हैं उसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब टू राइट का अपना कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टू राइट, जो टू राइट है यहाँ पे इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। यह किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मुझे आशा कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक बार और सुनेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार, फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो है बदलता रहता है वर्ब, और लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वह टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, वह एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो है पार्टिसिपल और जिरेंड देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो ये कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स।